दोहे से लेकर और 14 नंबर के दोहे तक ये पाठ किया जाएगा। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। जहते भावन पढ़ई मुनि मंगल द्रव्य लगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद मुनि सिरुनाय गाई। सियावर राम जय राम, रघुपति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। अवधपुरी यति रुचिर बनाई, देवन सुमन दृष्टि दृष्टि हरि लाई। राम कहते मन बुला, प्रथम सखन नाम जाई। सुनत वचन जय जन धाय, सुग्रीवादि सुरसैन भाई। मुनि करुणा निधि भस्म अकारे, निज कर राम जटा निरुरारे। अहलाए प्रभु दीनौ भाई, भगत बछल कृपा रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमल दाई, शेष कोटि कसत कहि नाई। मुनि निज जटा राम बिसराए, हरिभजन प्रभु भूषण साथ। अंग अनंग देख श्री राम जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। साधु सादर जान कही, मज्जन तुरत कराई। दिव्य वदन वर भूषण, अंग अंग बनाई। राम वाम दिशि सोटी, जमारूप गुणगाई। देखि मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जाई। सियावर राम जय राम, अवधपति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सुन पठेत जय अवसर, सब माध्यु मुनि नंदन। हरिमान आए सब, गुरुदेव सियावर राम जय राम, अवधपति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। रघुपति मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि संदेश बैठे राम दिव्य सिरुलाई। जनक सुता समेत रघुराई, देखि प्रहर्षि मुनि समुदाय। वेद मंत्र सब द्विज नवारे, असुर मुनि जय जय पुकारे। समतल वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आए दुदीन। सुत विलोकी हरषि मेहता, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विधि विधि दीने, जातक सकल अजातक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन दाई, एकी सुरन धुंधुभि बजाई। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। नभ धुंधुभि बाजई, विपुल गंधर्व किन्नर गावई। नादई अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावई। हर्षादि अनुज विभीषणांगद, हनुमान समेत थे गए छत्र चामर। धर्म शक्ति विराजते, हित दिन भूषण काम नव अंगुदर वर गात अंबर। पीत सुर मन मोहि, विचित्र भूषण अंग अंग नहीं पृथ्वी। अम्बोज नयन विशाल उर्भुज, धन धन कंदिजे। कैद न बनई कपेश, कर नहीं कारज सिद्धि। सोरठ जान भिन्न भिन्न अस्तुति करी, गए तुर निज निज धाम।
रघुपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप तिरोमणि, सतचंद्र राजीव चंद्र निशिचर प्रबल कर मुझ बल करे। अवतार नर संसार भार, विवंची दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। तव विषम माया भक्त सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भवबंध ब्रह्म अमित जीव काल कर्म गुण करे। हे नाथ करि करुणा विलोकी, निर्वधि दुखे निवर, भेद भेदम दर्श्य हम कछु, दर्श्य राम नमामहे। जे ज्ञान मान विपनत तव भव हरि भक्ति न आदरी, हे भाई दुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आज पर हरि दास तब जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु भवनाथ तो तम रामहे, जे चरण शिव हरि पूज्य रजसु, परसि मुनिपति हरि लख निर्गता, लोक पावनि सोसरी, गज पुलिस अंकुश कंज जूत बन फिरत कंटक किन लय, पद कंज द्वंद्व कंज राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल नारि शाखा पंचदीप अनेक पर्ण सो बंधन, हर जुगल विधि कटु मधुर बेदी, अकेली जय आदित रहे। बलवत फूलत नगल नित संसार विकट नमामहे। ये ब्रह्म अर्जुन गम्य मन पर जावै, कहु जानो नाथ हम सब गावै। करुणा यतन प्रभु करुणा देव यह वर मांगै, मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागै, तव चरण हम अनुरागै। सबके देखत देत बिनती की नहीं लार, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्मा आदर। विनय कर कर गद गिरा, पूरित पुर शरीर। राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नम नम तम नम, प्रताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभु, शरणागत मागत पाहि प्रभु। विनाशन दीप पूजा, मणिमंडल मंडल चारु तरफ, चापन चंद बर, मदमोह ममता रजनी, मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहिए। अतिनाथ अनाथ निमाहि हरे, विषया बन पावर भूलि परे। रोग वियोग निरोग है, लीलाधर के फल ए। पद पंकज से करते, अति दीन मलिन दुखी निसहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब ममत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हि। नहीं राग न लोभ न मान कदा, जिनके समवै भव भाविक सदा। हे सब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। हरि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुधरिए। तम मान निरादर आदरहि, सब संत सुखी संतिमहि। मुनि मानस पंकज मृग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। नाम जपा बिन नामे हरि, भवरोग महागद मान हरे। गुणशील कृपा परमायत नम, प्रणामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदे गगनम, महिपाल बलो दीन जनम। बार बार
देव श्रीरंगम पद सरोज धन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मागणो हर्षि देव श्रीरंग पद सरोज धन पायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय राम पति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम रामचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज की पुस्तक बिंदु में सिंधु, इसमें एक प्रश्न दिया है कि जैसे सत्संग में हम सुनते हैं कि हमारी विषय भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय पदार्थों में आसक्ति हो जाती है, कोई मीठा है कि नमकीन है कि रसीला है कि कैसा है, उस समय हमारा विवेक काम नहीं करता। अतः इस आसक्ति को कैसे मिटाया जाए, ये प्रश्न है। महाराज जी ने उत्तर दिया कि परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो सब चीज़ों में आसक्ति मिटानी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो सब चीज़ों में आसक्ति मिटानी चाहिए, क्योंकि संसार में आसक्ति परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। पहले अपना उद्देश्य दृढ़ बनना चाहिए। हर एक काम करते समय लक्ष्य परमात्मा का ही रहना चाहिए। भोजन के विषय में कई बातें हैं। पहली बात कि जो पदार्थ हम लेकर आते हैं खरीद कर, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है वो रुपया शुद्ध कमाई का होना चाहिए। पहली बात है कि पैसा शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, पदार्थ शुद्ध सात्विक होने चाहिए। तीसरी बात, भोजन शुद्ध भाव वाले व्यक्ति के द्वारा पवित्रता पूर्वक बनाया जाना चाहिए। भोजन शरीर के लिए नहीं प्रत्युत साधन के लिए करना है, ऐसा विचार करके भोजन करें। पहले भोजन भगवान के अर्पण करें, फिर हर ग्रास को लेने से पहले भगवान का नाम लें, और मुख में चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का मानसिक जप करते हुए ग्रास को चबाएं। इस प्रकार भगवान को याद रखते हुए मौन होकर भोजन करने से भोजन भी भजन हो जाता है। भोजन के शुद्ध होने से सब शुद्ध हो जाता है, क्योंकि शरीर के सब अवयव भोजन से बनते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरह भोजन करके देखो, जरूर लाभ होगा। आप इस तरह भोजन करके देखो, जरूर लाभ होगा। भोजन की आसक्ति स्वतः कम हो जाएगी। सत्संग की बातें सुनने से लाभ होता है, पर विशेष लाभ उन बातों को काम में लाने से होता है। भोजन उतना करें कि पेट याद न आए, अर्थात ना तो ज़्यादा भूखे रहें उसमें पेट याद आएगा, और ना ज़्यादा पेट भूख कर खाएं कि उसमें भी पेट याद आएगा।
तो भोजन इतना करें कि पेट याद ना आए। जिस समय हमारी वृत्तियां भीतर में खराब हो, क्रोध आया हुआ हो, भोगों की कामना हो, इस तरह से कोई वृत्तियाँ बहुत ज़्यादा जो उथल पुथल हो रही हों, चिंता हो, शोक हो, इस तरह का जो हो, तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसी वृत्तियाँ भीतर में होती हैं वो भोजन करते समय हमारा वैसा ही भाव और अंदर जाता है, वैसे ही संस्कार बनता है। हम जो चिंतन करते हुए भोजन करते हैं, तो भोजन शांत चित्त से करते हैं। तो एक बार अगर वृत्तियाँ खराब है तो भले ही थोड़ी देर रुक जाए, शांत हो जाए, फिर भोजन करें। भोजन के उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो भोजन के और जल जो है, जल पीने के लिए यहाँ बताया है कि भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए। ऐसा भी आया था कि बहुत आवश्यक हो तो घूट 2 घूट पानी आप बीच में ले लिया तो ठीक है, नहीं तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाद जो है जल लेना चाहिए। ज़्यादा प्यास लगे तो 1 घंटे बाद भी जल पी सकते हैं। जल एक साथ ज़्यादा ना पीकर थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। जल एक साथ ज़्यादा ना पीकर थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। भोजन और जल में मुख की लार ज़्यादा मिलनी चाहिए। माने जल भी घूट घूट करके पिएंगे तो वो लार ज़्यादा पेट में जाती है, और भोजन भी चबा चबा कर करते हैं तो भी लार ज़्यादा पेट में जाती है। तो भोजन और जल में मुख की लार ज़्यादा मिलनी चाहिए, इससे भोजन ठीक तरह से पचता है। जल भी पिए तो भगवान को भोग लगाकर भगवान के अर्पण करके पिए। जल भी पिए तो उसी समय मन ही मन भगवान के भोग लगाएं, भगवान को याद करें और फिर जल पी लें। ऐसा करने से भोजन में आसक्ति कम हो जाएगी। आपका समय निरर्थक बहुत बर्बाद होता है। अपने समय को ठीक तरह से लगाओ तो आपकी बहुत उन्नति होगी। आप सावधानी रखो तो भजन के लिए समय बहुत मिलेगा। समय का सदुपयोग किया जाए तो आप बहुत अच्छे विद्वान बन जाओगे, साधक बन जाओगे, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप ख्याल रखो तो खेल तमाशे आदि में बहुत समय बर्बाद हो जाता है, जिससे ना लौकिक लाभ होता है और ना पारमार्थिक। आप समय के लिए कंजूस बन जाओ, माने एक एक क्षण हम देख देख कर लगाएंगे, व्यर्थ में हम समय खराब नहीं करेंगे तो बड़ी उन्नति होगी। समय देने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, दूसरी बात दूर नहीं। माने इतनी जो सर्वश्रेष्ठ बात है, समय देने से उसकी प्राप्ति हो जाए। भगवान की कृपा से अपने पास समय बहुत है। यदि आप समय सार्थक बनाओगे तो जितनी उम्र है उससे अधिक जियोगे। यदि आप समय सार्थक बनाओगे तो जितनी उम्र है उससे अधिक जियोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो प्रश्न आया था कि भोजन में आसक्ति कम कैसे हो, तो महाराज जी ने कहा कि भोजन इस ढंग से किया जाए कि शुद्ध सात्विक पदार्थ हो, पवित्रता पूर्वक बनाया जाए, और धन भी जिससे हम भोजन के पदार्थ ले रहे हैं वो धन भी शुद्ध कमाई का हो, और फिर उसे भगवान के अर्पण किया जाए भोजन को, और फिर भगवान का नाम लेते हुए ही भोजन किया जाए। शांत चित्त से मौन रहकर भगवान का स्मरण करते हुए साधन की दृष्टि से भोजन किया जाए तो भोजन में आसक्ति कम होगी, और भोजन भी आरोग्यदायक होगा, और पचने में भी उसकी सुगमता होगी। भगवान का नाम होने से अन्न दोष भी नहीं लगता। भगवान की
उसमें याद आती है, भगवान की स्मृति रहती है, भगवान नाम जप के कारण अन्न दोष भी नहीं लगता। दूसरी बात, हाँ मतलब ये बताया कि जल भी पिए तो भगवान के अर्पण करके पिए, भोजन करें जल पिए तो भगवान के अर्पण करके पिए। दूसरी बात आई कि जो आपका समय है, जैसे हम धन के प्रति बड़े सावधान रहते हैं कि एक एक रुपया व्यर्थ ना चला जाए, इसी प्रकार अपने समय के प्रति हम कंजूस बने कि एक क्षण भी हमारा इधर उधर खराब ना हो जाए, ऐसे काम में खराब ना हो जहाँ ना तो कोई संसारिक लाभ हो रहा है ना कोई पारमार्थिक लाभ हो रहा है। जो फिजूल में समय खर्च होता है उसे अगर हम खर्च ना करें तो भजन के लिए बहुत सा समय भगवान ने हमें दे रखा है, निकल जाता है, और इसमें लगन अपनी चाहिए, उद्देश्य अपना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। हृदय में प्राणी मात्र के हित का भाव रहना चाहिए कि कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाएं, सबके सब भगवान के भक्त हो जाएं, सबके सब जीवन मुक्त हो जाएं, ऐसा हमारा भाव होगा। ऐसा भाव आपके भीतर हरदम रहना चाहिए। इस भाव को रखने में सब स्वतंत्र हैं, कोई परतंत्र नहीं है। अगर आप प्राणी मात्र के कल्याण का भाव रखें तो आपको कोई जोर नहीं आता, आपका कुछ खर्च नहीं होता, आपको कोई परिश्रम नहीं होता। एक बार माने मन के विचार में सबका भला चाहो, बुरा चाहने से क्या फायदा। मन के लड्डुओं में खांड कम से क्या खर्चा लगता है। भाव रखने में कंजूसी क्यों करें। भाव उत्तम रखने से उत्तम स्थिति होती है, ये नियम है। भाव उत्तम रखने से उत्तम स्थिति होती ही है, ये नियम है। जैसा भाव होगा वैसी गति होगी। उत्तम भाव रखने वाले संत होते हैं, संतों के दर्शन का भी पुण्य होता है। वे जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर पवित्रता आ जाती है। सबके हित का भाव रखने से दुनिया का भला हो चाहे ना हो, पर आपका भला हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। माने संतों में भी जो पवित्रता आई है, तो उनका भाव क्या है, सबके हित का है, अपने स्वार्थ का है। नारायण 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 नारायण। देखिए कितनी सुंदर बात आई है कि इस भाव को हमारे भीतर हम रखें तो हमारा क्या तो खर्चा लगा, क्या परिश्रम लगा, क्या लगा। मैंने अपने भीतर भाव क्या रहे, प्रार्थना क्या हो भगवान से कि हे नाथ सबका सबका सब भगवान के दर्शन हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ऐसा भाव रखने में क्या होगा। जैसा भाव होगा वैसी गति होगी। भाव उत्तम रखने से हमारी स्थिति भी उत्तम ही होगी। नारायण नारायण नारायण। हमने ऐसा समझ रखा है कि संसार में जन्मना मरना तो हमारा स्वाभाविक सा है, और परमात्मा को प्राप्त करना एक नया काम है। वास्तव में बात ये नहीं। परमात्मा को प्राप्त करना तो अपनी बात है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश। परमात्मा को प्राप्त करना तो अपनी बात है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश। हमारा संसार में जन्मना मरना ये बनावटी है, असली नहीं है। क्योंकि ये कब हो गया शुरू, जब हमने शरीर को अपना मान लिया, भगवान को नहीं। शरीर संसार से संबंध जोड़ा तो जन्म मरना शुरू हो गया। नहीं तो वास्तविक बात क्या है कि हम सदा से ही भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहे। संसार का तो हमने अपने आप को मान रखा है, और ये मान्यता भी हमारी टिकती नहीं। ये संबंध जो बना रखा है, ये संबंध भी हमारा टिकता है। असली तो हम परमात्मा के पुत्र, परमात्मा का धाम हमारा असली घर है।
जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता। दूसरी जगह यानी कि हम अपना अगर कल्याण नहीं करते हैं तो हम कहीं भी जाएंगे तो दूसरी ही जगह है, हमारी अपनी जगह नहीं है। भले ही मनुष्य जीवन में आए, भले स्वर्ग में जाएं, भले ब्रह्मलोक तक चले जाएं, पशु पक्षी नरक आदि कहीं भी जाएं, तो ये क्या है, ये भटकना है। ये भटकना कब बंद होगा, जब हम अपने घर पहुँच जाएंगे। जिसकी हम संतान हैं उस परमात्मा के घर के सिवाय दूसरी कोई ठहरने की जगह है ही नहीं। हम कितना भी अपने आप को यहाँ इस जीवन में स्थायी मान लें और वास्तव में हम स्थायी रह सकते, यहाँ से जाना तो कोई भी शरीर धारण कर लें छोड़ना पड़ेगा, किसी भी परिवार से अपना संबंध माने तो तोड़ना पड़ेगा। ये नाम रूप, इसको हम कितना भी अपना स्वरूप मान लें पर ये नाम रूप भी छोड़ना पड़ेगा, ये सब छूटेगा ही छूटेगा। तो अपने घर पहुंच जाएं तो ये भटकना बंद हो जाएगा। जिसकी हम संतान हैं उस परमात्मा के घर के सिवाय दूसरी कोई ठहरने की जगह है ही नहीं। अपने घर जाने में कौन मना कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है? अपने घर में रहने का हमें हक लगता है। तो परमात्मा की प्राप्ति अपने घर की बात है। तो आपको ऐसी धारणा रखनी चाहिए कि हमें अपने घर जाना है। आपको ऐसी धारणा रखनी चाहिए कि हमें अपने घर जाना है। आपका यहाँ मन ना लगे, आपका यहाँ मन ना लगे, क्यों? क्योंकि तो छूटेगा। और यही मन लगा लिया, यही मन लगा लिया और परमात्मा प्राप्ति की अब मन में नहीं है तो क्या होगा? ये तो छूटेगा ही और होना। तो महाराज जी कह रहे हैं आपका यहाँ मन, आपके क्या भीतर में चटपटी रहे कि हमें तो अपने घर, ये क्या है? ये तो पराया है। अपनी हमारा यहाँ मन नहीं लगना चाहिए। आप अपनी रुचि से यहाँ बैठे हैं तो भगवान क्या है? अगर आप कहें नहीं हमारे तो मन में कल्याण की है ही नहीं, हमें तो यही अच्छा लगता है, तो भगवान आपको कैसे आपको जबरदस्ती ले जाए? अगर आपका यहाँ मन ना लगे और परमात्मा प्राप्ति की लगन हो तो भगवान अपने आप ले जाएंगे। यहाँ कितना ही सुख आराम लगता पर ये अपना घर नहीं है। दूसरे घर में कब तक बैठे रहोगे? यहाँ से तो जाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी तो ये झोपड़ी है, कोठी है, मकान है, ये तो खाली करना ही पड़ेगा। तो जब शरीर ही खाली, शरीर को ही छोड़कर जाना पड़ेगा तो अन्य वस्तु, अन्य जमीन, संपत्ति, व्यक्ति आदि का तो कहना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 नारायण। नल दमयंती का चरित्र जो अपने चल रहा था आज उसका आखिरी जो है, हमने कल सुना था कि दमयंती जो है एक ब्राह्मण के द्वारा अपने पति नल की खोज करने के लिए एक संदेश अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास पहुंचाती है। और राजा ऋतुपर्ण जो है वो उस संदेश को पाकर विदर्भ देश में कुंडली नगर में दमयंती के स्वयंवर के लिए आ जाते हैं। और उनका रथ का जो सारथी है वो कौन है? बाहुक, यानी कि राजा नल। अब जो है दमयंती बाहुक की परीक्षा करती है
क्योंकि उन्हें ये संदेह होता है कि ये राजा नल ही है। तो बाहु की परीक्षा करते हुए दमयंती को ये विश्वास हो जाता है कि ये राजा नल हैं और राजा नल भी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उसके बाद पूरे नगर में बड़ा ही आनंदोत्सव होता है, क्योंकि बहुत समय के बाद दमयंती और नल जो हैं वो आपस में मिले हैं। उनके पिता, दमयंती के पिता भीम, उनकी माता बड़ी प्रसन्न होती है। अब ऐसे आगे की अपनी कथा सुनेंगे। यहाँ तक तो हमने कल पढ़ लिया। नारायण 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 नारायण, ये जो कथा है महर्षि वृद्धश्व युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। नारायण। दमयंती जो है उन्होंने ये खबर भेजी थी ऋतुपर्ण के पास कि वो स्वयंवर रखना चाहती, स्वयंवर कर रही हैं और दूसरे पति का वरण करना चाहती हैं। तो इसीलिए राजा ऋतुपर्ण वहाँ आए थे। और ये बात जब बाहु के रूप में राजा नल ने सुनी तो उनका हृदय भी बड़ा दुखी हुआ ये बात सुनकर कि दमयंती जैसी पतिव्रता स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है। तो जब वो आपस में मिलते हैं उस समय दमयंती राजा नल को ये विश्वास दिलाती है कि मैंने ये सब नाटक केवल आपकी प्राप्ति के लिए, आपको यहाँ लाने के लिए किया था। मैं तो हर तरह से आपकी ही हूँ। और वहाँ पवन देव जो है देवता, वो उनकी साक्षी करते हैं कि दमयंती सब तरह से पवित्र है और वो केवल आपकी ही है और आपके ही योग्य है और आप इनके योग्य हैं। इस प्रकार राजा नल और दमयंती आपस में मिलते हैं। दोनों बालकों को राजा नल अपनी छाती से लिपटाता है, बड़ी प्यार करता है। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत जाती है। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। जब राजा ऋतुपर्ण को ये बात मालूम हुई कि जिनको वो अपना सारथी समझ रहे थे बाहु के रूप में, वो तो राजा नल हैं और यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहार को उत्तम बताकर उनकी प्रशंसा की और उनका सत्कार किया और उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडली नगर में ही रहे। उसके बाद अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ में लेकर अपने निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले, जिन्होंने राजा नल को जुए में हराकर उनका सब कुछ छीन लिया था। और पुष्कर से बोले कि तुम या तो कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो, जैसे पिछली बार तुमने कपट करके मुझसे जीत लिया था, वो जुआ या तो फिर मुझसे खेलो, अथवा अपने धनुष पर डोरी चढ़ाओ अर्थात युद्ध करो। पुष्कर ने हंसकर कहा कि अच्छी बात है, तुम्हें लगता है इस बार जुए में हारने के लिए फिर से धन मिल गया, आओ अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई जुआ खेल दो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि ये सब राज्य मेरा हो गया। अरे मूढ़, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मरना चाहता।
तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है, तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आँख टेढ़ी नहीं करूँगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हो। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। फिर अपनी सेना, सेवक और परिवार के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा नल से कहा, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। माने जब से आप गए हैं तब से हम दुख ही पा रहे थे। आपके वियोग में जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा, चारों ओर शांति फैल गई, बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। अभी तक तो राजा नल ही आए थे, अब दमयंती को बुलवाया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। महर्षि बृहदस्यु जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में राजा नल की भांति बिछड़ा हुआ राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई है, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण। देखिए ये कथा क्यों आरंभ हुई थी? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने महर्षि बृहदस्यु से प्रश्न किया था कि क्या हमारे समान भी कोई दुखी आपने देखा है? तो उन्होंने कहा, हाँ राजन, तुमसे भी दुखी हुए हैं, राजा नल हुए हैं। वो भी जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, उन्हें भी वन में जाना पड़ा था और वो तो अकेले ही सब दुख को सहन करते रहे। तुम तो फिर भी 5 भाई हो और तुम्हारे साथ तो ब्राह्मण आदि भी हैं। देखिए, राजा नल के राज्य में तो ये घोषणा पुष्कर ने करवा दी थी कि कोई भी इनके साथ नहीं देगा, परंतु जब पांडव लोग गए थे तो बहुत से सदाचारी ब्राह्मण इनके साथ गए। उनके साथ तो कोई नहीं था राजा नल के साथ, पर इनके साथ बहुत से। किसी कारण से युधिष्ठिर जी ने सूर्य भगवान की उपासना करके वो बटलोई प्राप्त की थी, जिसमें से जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले भोजन निकलता रहता, क्योंकि उनके साथ बहुत से ब्राह्मण आदि थे। उनके भोजन की व्यवस्था युधिष्ठिर जी ने की थी। तो अब यहाँ महर्षि बृहदस्यु कहते हैं, युधिष्ठिर, उनके साथ तो कोई भी नहीं था, तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी हैं, बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियाँ कभी किसी के साथ एक नहीं रहती, बदलती रहती हैं और ऐसा विचार करके चिंता नहीं करनी चाहिए। और आखिरी में इस कथा का फल बताया गया है कि जो नागराज कर्कोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की ये कथा कहता और सुनता है और उसके कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। जो दुखी है ये कथा उनको धैर्य देने वाली है और पापों का नाश करने वाली है, कलयुग के प्रभाव को मिटाने वाली है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नल दमयंती कथा को हमारे को पढ़ना सुनना चाहिए। सके न वर्णन शेष शारदा कृपा तुम्हारी है घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु कोटि कोटि हम करें प्रणाम, कोटि कोटि हम करें